पादी नहीं, सिर्फ कर्म। और कर्म की जिम्मेवारी समझ दे नाल है। जैसे एक पागल मनुख दे कोलों कुछ गलत हो जाए, अदालत भी सजा नहीं देती, पागल है, समझ कोई नहीं, नादान है, दिमागी थल तो थल्ले जी रहे हैं। कर्म की जिम्मेवारी समझ दे नाल है। तो समझ मनुख कोल है, इस वास्ते कर्म के बंधन विच पशु नहीं ने, पंछी नहीं ने। वो प्रकृति की जकड़ दे च ने, प्रकृति के बंधन दे च ने, कुदरत के बंधन दे च ने, आजाद नहीं ने। जैसे मैं अर्ज की सी, भूखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा। मुझ भूखा मर जाएगा, कई बुढ़े शेर भूखे मर जाते हैं शिकार ना लवण करके। और भूखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी, उसका आहार ही नहीं है। भोजन उन्हां दा कुदरत की तरफों बजे होया है। पंछियां दे जैसे बाज दाना दुणका नहीं खाएगा तो उसकी चुंझ भी, उसका मुंह भी परमात्मा ने ऐसा बनाया, दाने दुणके नहीं खा सकता। प्रकृति की बंदिश दे च ने, पकड़ दे च ने। उन्हां दी सारी जिंदगी का व्यवहार प्रकृति की पकड़ दे च है। मनुख जैसे आया, प्रकृति की पकड़ ढिली पै गई। तेरी मर्जी जो खा, तेरी मर्जी जो पहन, तू स्वतंत्र है। धर्म का फल भी की है मुक्ति, ते मुक्ति के अर्थ ने स्वतंत्रता, आजादी। अगर धर्म विच कोई जोर जबर करे ना, तेनू ये गल मननी पैगी, नहीं तो तेरा सिर ला देंगे, तो राजनीति होगी, धर्म नहीं है। धर्म खुशी की चीज है, प्यार की चीज है। और प्रभावित है मनुख परमात्मा तो आपे ही कबूल करेगा। प्रभावित है गुरु तो आपे ही गुरु के नियम कबूल करेगा। ते प्रभावित ही नहीं ते आख दिता जाए तलवार तेरे सिर ते कबूल करदा है कि नहीं। बहुत सारा इस्लाम तलवार दे जोर नाल फैलिया, कुछ सूफी फकीरां दी विचार नाल फैलिया। सिख धर्म विचार दा धर्म है, प्यार दा धर्म है। सिख ते पूजा ही विचार दी करदा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विचार दे सागर, ज्ञान दे सागर। धर्म दा फल मुक्ति, ते धर्म नो धारण करना है, मनना मुक्ति है, आजादी है मेरी। मैं मनना है, मैं नहीं मनना। मेरी मर्जी में अमृत वेले उठना है, मेरी मर्जी में नहीं उठना। मेरी मर्जी है मैं नितनेम करना है, मेरी मर्जी है मैं नहीं करना। बंधन नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, बंधन नहीं है। जैसे मनुख वर्त रख सकता है, रोजे भी रख सकता है। मुसलमान लोग 30 दिन रोजे रखते हैं। मनुख भी वर्त रख लेंदा है, या इंज कह लो अनशन कर लेंदा है, या इंज कह लो चलो कुछ दिन मैदे नूं रेस्ट देनी है, नहीं खाना। मनुख ऐसा कर सकता है। और आपकी ज्ञात तो बिना लई मैं अर्ज करा, जो मैं पढ़िया है, एक तंदुरुस्त बंदा 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। एक तंदुरुस्त मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। एक तंदुरुस्त मनुख 3 दिन पानी तो बिना भी जी सकता है। एक आम साधारण मनुख 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है। ये मैं इस वास्ते कहना पाया, बड़े बड़े योगी प्राणायाम की साधना करने वाले 8-8 मिनट श्वास रोक लेने नहीं चल रहे। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, आम साधारण शरीर रखण वाला मनुख 40 दिन रोटी तो बिना जी सकता है। 3 दिन पानी तो बिना जी सकता है। 8 मिनट श्वासां तो बिना भी जी सकता है। पर
ऐसा विद्वान कहते ने मनुख आशा तो बिना, इच्छा तो बिना, कामना तो बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकता। कामना चलती उसकी ते कामना ही कर्म करने ते मजबूर कर दी है। कर कुछ कर, कामना प्रेरती है, कामना दौड़ाती है, कामना भजाती है। कामना करके जो भी कर्म करांगे वो संसारी है, धार्मिक नहीं है। वो कर्म धार्मिक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का बड़ा कीमती वाक, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। बड़े कर्म कीते, बड़े कीते, खेड़ते कुछ भी नहीं बनी। और महाराज कहते हैं इन्ना कर्मा करके मिलेगा भी नहीं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु तू विवेकशील बुद्ध मैनू दे, समझ दे, अपनी समझ दे। परमात्मा की समझ हो गई तो ऐसा मनुख जो कुछ भी करेगा धार्मिक है, सब धार्मिक है। उसका खादा पीता भी धार्मिक है, ਉਹਦਾ हसना रोना भी धार्मिक है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। उसकी धन संपदा भी धार्मिक है, ਉਹਦੀ रोजी कमाना भी धार्मिक है, ਉਹਦਾ दुकान ते बैठना भी धार्मिक है। समझ पै गई। समझ नहीं कि हो सकता उसका गुरुद्वारे आना भी धार्मिक ना हो सकता उसका पाठ करना भी धार्मिक ना हो। पाठ पढ़े और वेद विचारे, निवल भयंगम साधे, पंच जनास्यों संग न छुटक्यो, आदिक अहम बुद्धवादे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਲੋਭ ਵਧਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਧ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਧੰਦਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ। ਕਾਮਨਾ ਜੋੜ ਦਈਏ ਹਰ ਕਰਮ ਧੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਦਈਏ ਹਰ ਕਰਮ ਧਰਮ। गुरु नानक दा तकड़ी तोलना भी धर्म है, हल वाना भी धर्म है, कबीर दा कपड़े बुनना भी धर्म है, रविदास दा जुतियां गंढना भी धर्म है, नामदेव दा कपड़े छिमना भी धर्म है, किसी दा पाठ पूजा करना भी धंधा हो सकता है, धर्म नहीं। किसी दा तीर्थां ते जाना भी धंधा हो सकता है, धर्म नहीं। अगर कामना करके चला गया, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवर्त धराए, मन की मैल ना उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए। कामना करके कर्म ना करिए ऐसा गुरु नहीं कह रहे, लेकिन कामना करके जो भी कर्म करांगे वो धार्मिक नहीं है। बस उन्होंने धार्मिक क्यों कहना है? धार्मिक ना आख। धार्मिक कर्म वो है जो भावना करके हो। इसकी गहराई ते मैं फिर आप जी के सामने रखा, पर इस तो पहले मैं इसके कुछ बुनियादी नुकते आप जी के सामने रखा। और इतना फिर चेते कर लेना, मनुख 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है, मनुख 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, मनुख 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता अगर प्राणायाम की साधना योगा करने सफल हो गया। मनुख 1 सेकंड भी कामना तो बिना नहीं रह सकता, 1 सेकंड। क्योंकि कामना ही सोचण ते मजबूर कर दिए, कामना ही याद करने ते मजबूर कर दिए, कामना ही अंदर विचार चला दिए, ते कामना ही कर्म दे प्रवृत्त कर दिए।
कामना करके जो कुछ भी कीता वो धंधा है। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। कुछ कामना नहीं, कुछ कामना नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है, क्योंकि वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ही आनंद है। पाठ करना है, क्योंकि पाठ करना ही रस है। गुरुद्वारे आना है, क्योंकि गुरुद्वारे बैठ जाना आना ही बहुत वड्डी किस्मत, बहुत वड्डी प्राप्ति। और की कामना? गुरु कोल बैठे गुरु कोल सुनना, यही काफी, यही बहुत। और की कामना? लेकिन इसदियां बारीकियां थोड़ियां मैं थोड़े सामने बाद च रखा। पहले अर्ज करा, कर्म नूं विद्वानां ने दो हिस्सियां दे तकसीम कीता है, कर्म कृत, कर्म विचार। जो तन दे तल ते कर्म प्रगट हो जाए उन्होंने कहते हैं कर्म कृत। किरत कर्म, कृत कर्म, कर्म कृत। और जेड़ा मन दे च चले, सोचने च चले, कर्म विचार। उन्होंने मानसिक कर्म कहते हैं, उन्होंने शरीरक कर्म कहते हैं। कर्म कृत, कर्म विचार। ध्यान नाल अवसर में करना सारे सियाणे। जो तन दे तल ते प्रगट हो जाए कर्म कृत, जो मन दे च चले कर्म विचार। मानसिक कर्म, शरीरक कर्म, इन दो हिस्सों तकसीम हो गए। जो तन दे तल ते प्रगट हो जाए, तो तन दे तल ते प्रगट होता है हत्थां नाल, पैरां नाल, जबान नाल। ये शरीरक कर्म है, बोलना शरीरक कर्म है। कर्म कृत, कर्म विचार। पहली श्रेणी दे वो मनुख आ जाते ने कर्म विचार बड़े पवित्र, कर्म कृत भी बड़ी महान, बड़ी उच्ची, कृत भी बड़ी सुची ते उच्ची, विचार भी बड़े महान। ये मन नाल जो सोचदा है महान, ये तन दे तल ते जो प्रगट करदा है महान। ये मन दे तल ते जो याद करदा है महान, ये शरीर दे तल ते जो प्रगट करदा है अजीम, खास। कर्म कृत महान है, कर्म विचार भी महान है। समाज ते कानून कर्म कृत वेखदा है, कृत ठीक हो गए। धर्म गुरु प्रभु सिर्फ कृत नहीं देखता, विचार देखता है। कर्म विचार ठीक चाहिए। एक एक नुकते नूं गहराई नाल सरवण करना, क्योंकि समाज नूं दिखाई देंदी है कृत, विचार ते दिखाई नहीं देंदे। मैं की सोच रहा थानू की पता, कि तुसी की सोच रहे हो मैनू की पता। मेरे अंदर किहड़े विचार चल रहे ने थानू की पता, और थोड़े अंदर किहड़े चल रहे हैं मैनू की पता। समाज नूं दूजे नूं नहीं पता चलता, कानून नूं भी नहीं पता चलता। पर मैं कुछ करा या बोला थानू पता चलेगा, तुसी कुछ बोलो करो मैनू पता चलेगा। कृत समाज दे तल ते प्रगट होंदी है, कानून दे तल ते प्रगट होंदी है। इस वास्ते कानून ते समाज ये चाहता कृत ठीक होनी चाहिए, कृत ठीक होनी चाहिए। इस मनुख दे हत्थां तो कुछ गलत ना होवे, इहदी जबान गलत बयानी ना करे। कृत ठीक होनी चाहिए, कर्म कृत। तो पहली श्रेणी जिन्हों असी संत कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, भगत कहते हैं, आत्मदर्शी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वली अल्लाह कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, अवतार कहते हैं। ये सारे दे सारे ओ ने जिन्हां दे कर्म विचार ते महान ने, कर्म कृत भी बड़ी अजीम है। जो कुछ सोचते ने महान ने, जो कुछ करते ने महान है।
जो कुछ याद करते ने अजीम है, पर जो कुछ प्रगट करते ने वह भी खास है। कर्म कृत भी महान है और कर्म विचार भी महान है। एक पहली श्रेणी आ गई। दूसरी, कर्म विचार बड़े महान ने, सोचनी बड़ी महान है, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, सब कुछ ठीक है। कृत कदी कदी गलत हो जाती है। कृत कुछ हत्थां तो कदी कदी गलत हो जाता है। जबान कदी कदी कुछ गलत बोल बैठती है। विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है, यादां ठीक ने, नीयत ठीक है, भावना ठीक है, कृत गलत हो जाती है। इस संबंध में मैं दो उदाहरण थोड़े सामने रख रहे हैं। 12 मूलों की गल 6वें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज घोड़े ते असवार ने आ रहे ने, शिकार खेड के नाल संगतां ने। एक माता ने, बिरध माता ने सतगुरां दे घोड़े की लगाम पकड़ ली ते लगाम पकड़ के हाथ जोड़ के कहती है, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन कही जाती है। इसका मतलब है तुसी पापी हो तो मैं थोड़े पाप धोण वाली हां, इंज कही जाती है। और एक दफा नहीं, बार बार कही जाती है, और होले भी नहीं, बड़ा उच्ची कही जाती है। तुसी पतित मैं पतित पावन, तुसी पतित मैं पतित पावन। सेवादार सतगुर दा चौबदार उन्हें हत्थां तो लगाम छुड़ा ली माता दे, एक पासे करके आखिया, की आखदी पई है, तेनों इतनी भी समझ नहीं, की कह गई है। डांट के सेवादार ने एक पासे कीता, की आख रही है तो। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज एकदम घोड़े तो उतरे, माता नूं गलवकड़ी चलाया, आख्या मां जो तू कह रही है ठीक कह रही है, ठीक कह रही है, ठीक कह रही, साडी समझ च आया, ठीक कह रही। गुरबाणी दा फैसला जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाणे। नीयत माड़ी नहीं सी माता दी, भावना ठीक सी, नीयत ठीक सी, सोचनी ठीक सी, सिमरती ठीक है, कृत गलत हो गई, जबान गलत बोली है। ये दूजी श्रेणी है। नीयत ते ठीक है, भावना भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, सोचनी भी ठीक है। कदी कदी कर्म कृत गलत हो जाता है। मैं फिर अर्ज करा, जो मन विच चले कर्म विचार, जो तन दे तल ते प्रगट होवे कर्म कृत, कृत कर्म। इन्हां कर्मां नूं दो हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ तकसीम किया जाता है, कर्म कृत, कर्म विचार। कर्म कृत गलत हो गई माता दी, कर्म विचार ठीक ने, नीयत ठीक है, सोचनी ठीक है। एक होर उदाहरण, श्री राम दे पिता दशरथ शिकार खेडण लई निकले ने। संध्या हो गई, शिकार कोई हाथ नहीं आया, वापस आ रहे ने, पर दूर सरोवर दे पानी दे हलचल हुई कि दशरथ नूं इंज प्रतीत होया कोई हिरन सरोवर दे पानी पीण आया है। निशाना बनाया, खिंच के तीर मारे, रब दी ने लग गया, पर यह हिरन नहीं सी, ये श्रवण कुमार सी। ये अंधे मां बाप दा इकलौता लड़का सी। उन्होंने मोंडे दे चुक के तीर्थां दे इशनान लई ले जा रहा सी ते मां बाप लई सरोवर चो पानी भरन वास्ते आया। रुख दे थल्ले मां बाप बैठे, तीर लग गया, सीने चो लंघ गया।
चीख निकली शरवण दी कि दशरथ नूं महसूस होया ये चीख ते किसी मनुख दी है। संध्या होण लगी सी, अंधेरा भजिया होया गया, देखदा कि यह बंदा तड़प रहा है। सिर ते हथ मारदा है, हे प्रभु ये की हो गया? ये ते बंदा, ये ते मनुख। हे प्रभु ये ते मेरे को पाप हो गया, ये ते गुनाह हो गया। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोई जा रहा, तड़पी जा रहे, ऐ की हो गया? और रो रहे वक़्त दा राजा, हालांकि राजा सी, उस जमाने की शख्सी हुकूमत, किसने की आखना सी, पर नहीं, कहता नहीं पाप हो गया। रोई जा रहे, ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ रोई जा रहे, हे प्रभु ये की हो गया? तो मैं अर्ज करा कृत ते गलत होई है ते समाज ते कानून कृत नूं वेखदा है। समाज दी निगाह दे दशरथ कातल है, कानून दी निगाह दे दशरथ कातल है। पर मैं फिर अर्ज करा परमात्मा दी निगाह दे च नहीं, क्योंकि उहदा इरादा ही नहीं सी सरवन नूं मारन दा, ये सोच के ही नहीं आया, उहदी नीयत ही नहीं सी। उहदी नीयत ठीक, उहदे विचार ठीक, उहदी सोचनी ठीक, कृत गलत हो गई है। कर्म विचार ठीक है, कर्म सोचनी भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, भावना भी ठीक है। वक़्त दे अवतारी पुरुष दा पिता है, और किसी अवतारी पुरुष दा पिता हो जाना भी किसी खुशकिस्मत नूं नसीब होंदा है। धन गुरु नानक देव जी दे पिता कहलाए पिता कल्याण दास, एवं नहीं, जरूर कोई पिछली तपस्या है, जरूर कोई पिछला पुण्य है। गुरु नानक दा पिता, जरूर कुछ प्रताप है। तदी ते जद बिरद होया है कालू, ते हथ जोड़ के गुरु नानक दे अगों खड़ा हो गया, और पता की कहंदा है, तेनू जोगियां ने गुरु मनिया, तेनू बादशाहां ने पैगंबर मनिया, तेनू धनाडा ने सर्वशक्तिमान मनिया, तेनू बड़े बड़े विद्वाना ने सिर झुकाया, तू सबदा गुरु बना, मेरा ते पुत्र सी ना। अज मैं रिश्ता खत्म करदा, तू मेरा गुरु, मैं तेरा सिख, मैं तेरा शिष्य। तू जगत दी झोली च बहुत कुछ पाया, मैनू भी समझा। इस तरह भी कोई आम पिता नहीं कह सकता, कोई सोजवान कह सकता है, कोई समझदार कह सकता है। और सूरज प्रकाश दे च लंबी चौड़ी कथा है। मुख्तसर में अर्ज करा, गुरु नानक ने उत्थे जिस ढंग नाल समझाया है, बापू पानी दे तीन रूप ने, पानी बर्फ है, पानी पानी है, पानी बदल है, धुंध है। मन दे भी तीन रूप ने, मन कठोर है, सख्त है, और इसके सारे ही अवगुण है। ये बर्फ की तरह जमया हुआ है, इस तो किसी की प्यास नहीं बुझनी, इतना सख्त जिवें पत्थर। हाँ, इसनूं थोड़ा जिहा सेक पहुंचे। तप की है? जप दा तप, तप की तपश, सेक, अग्नि, ब्रह्म अग्नि इसनूं कहंदे ने, योगाग्नि इसनूं कहंदे ने। और आम प्रचलित शब्द है जप तप, जप दी तपश, जप दी अग्नि। जप करके जो अगन पैदा हुए, कबीर ने उसनों ब्रह्म अगन भी आख्या। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट, ब्रह्म दी अग्नि, प्रभु दी अग्नि। जप तप, अगर मनुख जप आरंभ कर देवे, ये बर्फ पिघलेगी, ये पत्थर पिघलेगा, ये बर्फ पानी बनेगी।
ठीक है, पानी बन गई, परोपकारी हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, दानी हो जाएगा, सेवा करेगा, हर एक नाल चंगा व्यवहार होवेगा इसका। पर पानी अजे जमीन ते ही वग रहा है जमीन ते। जिथे कठोर बर्फ पई है जमीन ते, पानी भी उत्थे ही है। जिथे गुरुद्वारे नाण वाला बंदा खड़ा है, यह भी उत्थे ही है। फर्क सिर्फ इतना है, इसका हुण व्यवहार लोकां नाल ठीक हो गया, दया पैदा हो गई है, कोमलता आ गई है। लेकिन है जमीन ते, कुछ उचाइयां नूं नहीं छोया, कोई सुरत उच्ची नहीं हुई। अगर जप जारी रहे तो तपश होर हो जाए तो पानी पाप बन जाएगा, सुरत ऊपर उठ जाएगी, गगन मंडलां नूं छूएगी, पाप बन गए। गुरु नानक कहते बापू थोड़ा मन पानी हो गया, पिघल गया, होर जप करो, ये भाप बन जाएगा, तुसी प्रभु का रूप हो जाओगे, परमात्मा का रूप हो जाओगे। ये समझ धन गुरु नानक अपने पिता नूं दे रहे हैं। जप तप जप दी तपश जप दी अग्नि। मैं इस तरह जप भी एक मानसिक कर्म है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, कर्म नूं जो दो हिस्सियां दे विद्वानां ने वंडिया है, वो ये कर्म कृत कर्म विचार। प्रथम श्रेणी दे ओ मैं फिर दोबारा गिणदा पिया, वो अवतार आ जांदे ने, कृत भी ठीक विचार भी ठीक, समाज भी कबूल करदा है और परमात्मा ते कबूल करदा ही है। वो किसी दा बुरा करदे नहीं, ना कदी बुरा सोचदे, अपने आनंद दे च रहिंदे ने। संत ने, भगत ने, गुरमुख ने। दूसरी श्रेणी कर्म विचार महान है, नीयत ठीक है, भावना ठीक है। कदी कदी कृत गलत हो जाती है, जैसे दशरथ तो हो गई, कृत गलत हो जाती है, जैसे बारामूला दे च समाता तो हो गई। ये मैं दो इतिहासक उदाहरण दिते ने, कईयां कोल हो जाती है कृत। बड़े बड़े भगतां कोल कृत गलत हो जाती है, बड़े बड़े नाम अभ्यासियां कोल कदी कदी कृत गलत हो जाती, गलत बोल पैंदे ने। या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो समाज नूं कबूल नहीं है। दशरथ ने बंदा मार दिता है, ये तो कातल करते हैं। और मैं फिर अर्ज करा, परमात्मा की निगाह दे च कातल नहीं है। रो रहे है दशरथ, हे प्रभु एक ही हो गया, ये मेथों की हो गया। कभी सोच के नहीं आया सी सरवन नूं मारना, ये उसकी नीयत भी नहीं सी सरवन नूं मारना, मर गया। और जारो जार रोया, और कितने महीने दशरथ सुख की नींद नहीं सो सकिया, ऐ मैथों की हो गया। पश्चाताप दे हंजुआं ने उसके गुनाह नूं धो दिता। पश्चाताप कोई तीरथ का पानी इस तरह के दागां नूं नहीं धोंदा, हंझू धो देंदे ने, अखियां का पानी धो देंदा है। खैर लमकावा ना। कर्म नीयत ते ठीक है, भावना ते ठीक है, विचार ते ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है। ये दूसरी श्रेणी, इन्हां नूं हो सकता है समाज ना कबूल करे, परमात्मा कबूल करता है, गुरु कबूल करता है। तीसरा, कृत ठीक है, कुछ भी गलत नहीं, जो भी तन दे तल ते बाहर प्रगट कर देन, जबान नाल बोल देन, हाथ नाल कर देन, ठीक है, सब ठीक है। कानून की दृष्टि च भी ठीक है, समाज की दृष्टि च भी ठीक है। समाज भी कहता है ठीक है बंदा, क्योंकि कृत ठीक है।
और कानून भी कहता है ठीक है बंदा, क्योंकि कृत ठीक है, क्योंकि कानून ते समाज की दृष्टि कृत ते ये करदा की है। एक बंदा अपना नाम दस देवे, धाम दस देवे, मुल्क दस देवे, कुछ भी दस देवे, अगले की तसल्ली नहीं होती, अगला पूछता तू करदा की है, की करदा है, ये लाजमी पूछता है। कृतम नाम, कृत तो पता चले की है। समाज कृत वेखदी है, कानून कृत वेखदा है। कृत ठीक है, तीसरी श्रेणी, कृत बिल्कुल ठीक है, कुछ भी गलत नहीं। हत्थां नाल जो करदे ने बिल्कुल ठीक, पैर जिस पासे जांदे ने बिल्कुल ठीक, जबान नाल जो कुछ बोलदे ने बिल्कुल ठीक। पर मैं अर्ज करा, कर्म नीयत ठीक नहीं, भावना ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं, सिर्फ कृत ठीक है। ये बंदे समाज नू कबूल ने, कानून नू कबूल ने, परमात्मा नू कबूल नहीं, गुरु दी निगाह दोषी ने, गुनाहगार ने। ध्यान नाल सुनना, दान कर रहा है, अंदर बेईमानी चल रही है, सत्संग दे च बैठा है, विचारां दे च कुसंगत चल रही है, विचार ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है, कृत ठीक है। कृत ठीक है ते नीयत ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड, ये धार्मिक पखंड है। कृत ते बिल्कुल ठीक है, नीयत ठीक नहीं है। इस दे उत्ते मैं दो चार उदाहरण दे दे, गल आपे स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैं मत्था टेका, कोई भी टेके, सतगुरु नूं मत्था टेके, ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण दा मतलब है मैं समर्पण करदा, सरेंडर करदा, हे गुरु तेरी हर गल मैनूं कबूल प्रवान, कबूल प्रवान। एक पंक्ति दा मैं उदाहरण दे दिया, होछा मद मोल न पीजे जेका पार वसाए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विचार। दूसरियां पंक्तियां, पर प्रिया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग है, करन न सुने काहू के निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। चलो ये बात दी गल, मत्था टेके है, सिर झुका रहा है, होछा मद मोल ना पीजे, इस पंक्ति नूं भी मत्था टेक रहा है। घर जाके संध्या के समय शराब की बोतल खोल के बैठ जाए तो उसका मत्था टेकना पखंड नहीं तो होर की है, झूठ नहीं तो होर की है। बहुत सारे लोगों का गुस्ताखी माफ पता नहीं, हम तुसी हजम करोगे गल के नहीं, मैनू ये नहीं पता थोड़ा हाजमा कितना करे। बहु गिणती का मत्था टेकना पखंड होंदा है, मत्था तो कोई कोई टेकदा। बहु गिणती का कीर्तन भी पखंड होंदा है, कीर्तन तो कोई कोई करदा है, औखे ना होना। बहु गिणती का कथा करना भी पखंड होंदा है, कथा तो कोई कोई करदा है। और इस श्रेणी च मैं भी आ जाना, मैं जो कुछ कह रहा अगर मैं मनदा नहीं तो पखंड है। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, की पानी रिड़कदा पे। जो तू कह रहे हैं तेरा अपना ही हृदय कबूल नहीं करता। अवरन को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। कबीर कहने दूजे नू उपदेश देने वाले तेरे मुंह दे च मिट्टी, क्यों? जिहड़ी गल आख के तेनू स्वाद नहीं आया, कह सुन के भी किसी नू स्वाद नहीं आया। जिहड़ी गल निकली ही जबान चो है वो अगले दे कन्ना तक पहुंचनी है, जिहड़ी गल दिल चो निकली है वही दिल तक पहुंचेगी। ते दिल तो वही गल निकलती है जिसनों दिल मनदा है, हिरदा समझदा है ते हिरदा प्रभावित है, वरना दिल तो गल नहीं निकलेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है,
पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इकबाल कहते हैं जो दिल दियां गहराइयां चो गल निकलती है, दिल दी गहराइयां तक पहुंचती है। एक होर शायर भी कहता है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। अरदास कदी व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। और ये व्यक्तिगत अरदास है, खुद करता है भगत, व्यर्थ नहीं जाती। क्यों? खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। पर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, आंदी नहीं, दिल चो निकलती नहीं। जुबान करी जा रही, कृत ठीक है, जुबान पाठ कर रहे हैं, जुबान कथा कर रही है, रसना कीर्तन कर रहे हैं, हाथ सेवा कर दे पैने, हृदय शामिल नहीं है, नीयत शामिल नहीं है, भावना शामिल नहीं है, तो गुस्ताखी माफ, कथा कीर्तन कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर नहीं। हर हर बीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। कीर्तन कदी कदी आंदा है और कोई करदा है, रोना पिटना रोज आंदा है। इस तो ज्यादा तो हुण मैं अगे नहीं कुछ कहना, क्योंकि मैं भी अपने आप को बचाना है, तो मेरे गल ना पै जाओ। बहुता रोना पिटना ही चल रहा है। मैं जिन्हां कोल गुरबाणी ग्रामर पढ़दा रहा, बाबा बलवंत सिंह होना कोल, वालवन गल इस सन 58 दी है, छोटी उम्र सी मेरी, 57-58 की गल है, 40 साल हो गए ने। कटक की गल, उड़ीसा की राजधानी अजकल तो भुवनेश्वर है, कटक नाल ही है वैसे, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी नाल ही, अजकल ये उड़ीसा की राजधानी है। उदों कटक सी, महानदी दरिया वगदा है, ते दरिया के कंढे ते गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान है गुरुद्वारा दातन साहब। चौमासे के दिन जब सावन का जोर का मीह पैंदा है, कि बाबा बलवंत सिंह हर साल 1 महीना उत्थे कथा करते सन। मैं उन्होंने नाल हुंदा सी, गुरबाणी ग्रामर उन्होंने दिनां च मैं संस्कृति श्लोक पट्टां दे सवैये पढ़ रहा सी। बहुत पुरानी गल। एक दिन संत प्यारा सिंह ने आना सी सवेरे, निर्मले सन वो भी, उन्होंने मित्र बुजुर्ग, भावें प्रबंधकों विचों 2 उन्होंने लैण वास्ते जाण लई तैयार सन। मैनू कहण लगे तू भी नाल चला जा। ठीक है, चले जाने, ले आउने। मैं उन्होंने लैके आया, कथा करके कमरे च आ गए सन। तो स्वाभाविक मैं पूछा, मैं कि बाबा जी कथा करा है? कहने लगे हाँ, खप के आ गए, खप के आ गए। इस तरह मैं कदी नहीं सुनिया सी उन्होंने को। है एक तो बुजुर्ग ने और व्याकरण के बड़े पंडित ने, ते निर्मले उदासी इन्हां दे कोल पढ़दे ने, ते इन्हां नूं सत्कार की निगाह नाल देखते हैं। कथा नूं कहंदे पे ने खप के आ गए। मैं कहा बाबा जी मेरी थोड़ी श्रद्धा नूं चोट लगी है, थोड़े बोलां तो खप के आ गए। मैं पूछे तुसी कथा करके आए हो? तो कहते खप के आ गए। इस तरह मैनू बुलाते सन मस्कीनिया, जे तू हुण पुछ ही लिया तो फिर सुन। जब पाठ हो जाता है बंदगी है, जब करना पैंदा है खपना ही है, कुछ नहीं। जब कथा हो जाती है बंदगी है, जब करनी पैंदी है खपना ही है। जब कीर्तन हो जाता है इबादत है, बंदगी है, जब करना पैंदा है खपना ही है, खपना ही है। जब सेवा हो जाती है बंदगी है, जब करनी पैंदी है खपना ही है, खपना ही है। इस वास्ते अज कथा हो ही नहीं, मैनू करनी पई है, खप के आया, थक गया।
उदों मेरी समझ च गल नहीं आई सी। भावें बोल इंज मैनू याद ने जिवें अज मैं सुने ने, पर उदों मेरी समझ च नहीं आई सी। मैं होर अगे पूछना मुनासिब भी न समझिया। अखां भी भरियां हुई सन उन्हां दियां, ये जवाब देंदे आया, हाँ खप के ही आया। पाठ हो जाए बंदगी है, करना पै जाए खपना ही है। कथा हो जाए इबादत है, करनी पै जाए खपना ही है। कीर्तन हो जाए महारस है, करना पै जाए खपना ही है। उदों नहीं समझ च आया सी, लेकिन 5-7 साल बाद मैनू गल समझ च आ गई। धार्मिक जगत विच गुस्ताखी माफ बहुता ते खपना ही आउंदा है। धार्मिक कर्म किधरे किधरे खपना ही है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं, भावना ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, उस कृत दे च मन नहीं है। इनू गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पखंड है। कारण कृत दिखाई देंदा है, विचार दिखाई नहीं देंदे। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये कर्म जो है पाखंड, जो सिर्फ दिखाई दे रहा है, नीयत ते दिखाई नहीं देंदी, भावना ते दिखाई नहीं देंदी। महाराज कहते पखंड है। ये कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है, सिर्फ कृत ठीक है। इस सत्संग दे च बैठा है, मन इसका कुसंगत दे च है। ये पाठ कर रहा है, मन इसका नहीं कर रहा है। ये कीर्तन कर रहा है, लेकिन इसका कोई मन कीर्तन दे च नहीं। यदि नीयत नहीं है, यदि भावना नहीं है, यदि श्रद्धा नहीं है। कृत ठीक है, नीयत ठीक नहीं, भावना ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, कृत ठीक है। तो समाज नू कबूल, कानून नू भी कबूल, गुरु नू कबूल नहीं है। गुरु कहता है पखंड है, फोका पखंड है, सिर्फ दिखाई दे रहा है। कृत ठीक है, भावना तो ठीक है ही नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागा ती लूटे। ये बंदा जमा दी मार खाएगा। क्यों? ये धार्मिक कर्म वो कर रहे हैं जो सिर्फ दिखाई देंदे ने। कृत अंदर नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े लोग गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, प्रबंधक, क्या भावना करके नीयत करके पता नहीं कितना फोका अहंकार उन्होंने दिल दिमाग पे असवार है। मैं तो आज तक देखे और मेरी जिंदगी लंघी इस तरह। बड़े बड़े दानिया नू हंकारी देखे, बड़े बड़े ज्ञानिया नू हंकारी देखे, बड़े बड़े कीर्तनिया कोल भी कुछ नहीं। और बहुत सारे धार्मिक मनुखों कोल भी कुछ नहीं। तो धार्मिक मनुख की पहचान भी धार्मिक करेगा, दूसरे ने की करना, किस तरह करोगे? मैं अक्सर उदाहरण देना होना, तो इत्थे भी दोहरा दें, ध्यान नाल सुनना। एक बच्चे नू की पता जवानी की होंदी है, जवान उसके सामने है, पर जवानी की होंदी बच्चे नू की पता है। जवान हो के पता चलता है जवानी की है। और एक जवान नू की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, भावें बुढ़े उसके सामने है। बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। और एक बुढ़े नू की पता है मौत की होंदी, भावें कबरां दिखाई दे रही हैं, लाशां दिखाई दे रही हैं, मर के ही पता चलता है मौत की होंदी है। धार्मिक बन के, महापुरुष बन के, सुरत शब्द जुड़ के ही पता चलता है धर्म की है, मुझे नहीं पता चलता। ये भी मैच कर दें, या इंज कहो धार्मिक होके ही पता चलता है बंदा धार्मिक है, मुझे नहीं पता चलेगा। धार्मिक ही धार्मिक की पहचान करेगा, गुरमुख ही गुरमुख की पहचान करेगा, सिख ही सिख की पहचान करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा किवें करेगा? केड़ी कसौटी है उहदे कोल, किस तरह करेगा? जवान नूं
कथा करदा है, कीर्तन करदा है, दान करदा है, पुण्य करदा है, सेवा करदा है, पाठ करदा है, कृत ते बिल्कुल ठीक, नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं, कृत ठीक है। तो गुरु अर्जन देव जी कहते ने पखंड है, ये प्रभु नूं कबूल नहीं। हां, समाज नूं कबूल है, कानून का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि कृत ठीक है। तो समाज की दृष्टि च भी चंगा चंगा जापेगा, ज्ञानी है, दानी है, चंगा है, कृत ठीक है। गुरु की निगाह ठीक नहीं है, पखंड है। परमात्मा की निगाह विच ये कबूल नहीं क्योंकि इसकी नीयत ठीक नहीं है, भावना ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। एक दफा हुण मैं फिर गिनती करा, समा काफी हो गया। कृत भी ठीक है, विचार भी ठीक ने, ये प्रथम श्रेणी। विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है, नीयत ठीक है, कदी कदी कृत गलत हो जाती है, ये दूसरी श्रेणी। इस समाज नूं कबूल नहीं हो सकते, लेकिन गुरु नूं कबूल ने, परमात्मा नूं कबूल ने। तीसरा, कृत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई कृत गलत नहीं करते, नीयत ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, सोचनी ठीक नहीं है। इस समाज नूं ते कबूल ने, कानून नूं कबूल ने, गुरु नूं कबूल नहीं ने, परमात्मा नूं कबूल नहीं ने। ये पखंड है। एक चौथे, ना नीयत ठीक है, ना कृत ठीक है। कर्म विचार भी ठीक नहीं, कर्म कृत भी ठीक नहीं, अंदर दी भावना भी ठीक नहीं, बाहर जो प्रगट कर देन वो भी ठीक नहीं। कहंदे ने विचार दे च, सोचनी दे च, नीयत दे च महापुरुख दे हर वक्त दया चलती है, हर वक्त दया चलती है। कृत दे च किधरे किधरे प्रगट होंदी है जद लोड़ पै जाए। दुष्ट दे विचार दे च, नीयत दे च हर वक्त चोरी चलती है, हर वक्त यारी चल रही है। कृत दे च उदों प्रगट होंदी है जद किधरे मौका मिल जाए। मैं फिर दोहरान लगा, इनू पकड़ना। महापुरुष दे विचार दे हर वक्त दया चलती है, हर वक्त प्रेम चलता है, हर वक्त समदृष्टि चलती है, हर वक्त प्रभु का नाम चलता है। कृत दे कदी कदी प्रगट होंदा है, कृत दे जिथे लोड़ पै जाए। विचार दे ते हर वक्त दया ही दया है, प्रेम ही प्रेम है। कृत दे उदों प्रगट करता है जिथे किधरे लोड़ पै जाए। दुष्ट है, विचार दे ते हर वक्त दुराचार चलता है, नीयत दे ते हर वक्त चोरी चलती है, बेईमानी चलती है। सोचनी दे ते हर वक्त पराया धन चलता है, पराया तन चलता है। पर कृत दे उदों प्रगट करता है जिथे किधरे मौका बन जाए, किधरे मौका लग जाए, मौका बन जाए। मौका ना लभे तो फिर उसदे बुरे विचार कृत नहीं बनते। हर वक्त दया चलती है महापुरुष दे, कृत दे उत्थे प्रगट करता है जिथे लोड़ पै जाए, दया नूं उत्थे प्रगट करता है। हर वक्त दुराचार चलता है दोष दे, हर वक्त चोरी चलती है दोष दे। कृत दे उदों प्रगट करता है जिथे किधरे उसनूं मौका लग जाए, जिथे किसे उसनूं मौका मिल जाए। कृत भी भैड़ी है, विचार भी भैड़े ने। एक चौथी श्रेणी, ना समाज कबूल करता है ना परमात्मा। कृत चंगी है, विचार चंगे नहीं, समाज कबूल करता है, परमात्मा कबूल नहीं करता। विचार चंगे ने, नीयत चंगी है, कदी कदी कृत माड़ी हो जाती है, समाज ते ठोकर मारदा है, परमात्मा कबूल करता है, गुरु कबूल करता है। विचार भी ठीक ने, नीयत भी ठीक है, कृत भी ठीक है। ये समाज ते परमात्मा, संसार ते निरंकार, लोक ते परलोक दोहां दे कबूल हो जाता है, प्रवान हो जाता है। ये चार श्रेणियां कर्म की गति चाहदियां ने, जो मैं थोड़े सामने विचार रखी है। कर्मी कर्मी होए विचार का सिद्धांत गुरबाणी नूं आधार बना के 10-7-8 दिनों तो थोड़े सामने रख रहे हैं। पर मैं समझदा समा समाप्त हो सकता है
मेरी कथनी समाप्त हो सकती है, थोड़ा सुनना समाप्त हो सकता है, मेरा सोचना समाप्त हो सकता है, पर कर्मे कर्मे होए विचार अपने आप विच एक इतनी गहरी विचार रखती है, हजारां जिंदगियां समाप्त हो जान गुरु नानक दी पंक्ति समाप्त नहीं होने लगी। इतने अमर सिद्धांत अपने विच रखती है, इतना गहरा ज्ञान अपने विच रखती है। इसकी बाकी विचार मैं थोड़े सामने कल जो इस स्थान पे शाम की हाजरी आखिरी समझ लो, शायद मैं रिहायश इत्थे रखा तो हो सकता है, सवेरे मैं हाजरी भरदा रहा। मैं एक हफ्ता सन डुमेली वालियां दे परसों तो हाजरी भरनी है वैश्य ब्राह्मण बाबा हरमन सिंह उन्हां दे स्थान थे, लेकिन कल शाम की कथा विच यही विचार चलेगी, कर्मे कर्मे होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। समा मैं थोड़ा ज्यादा ले गया, मैनू माफ कर देना, नजरअंदाज कर देनी। कल फिर इसे विचार नू लड़ीवार थोड़े सामने रखांगे, कर्मे कर्मे होए विचार। सवेरे जपजी साहब दी विचार चल रही है, जिन्होंने समा मिले 7:15 to 8 10 सवेरे भी आपदे चरण परसदा हुंदा है। इत्थे ही समाप्ति सारियां दा हार्दिक तौर पे धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी